हमने एक नई बुक निकाली थी, ठीक है सर, हमें पता है कौन सी निकाली है, कौन सी बुक निकाली है, एग्जाम एक्सरे नाम से। और जब मैंने इसका वीडियो बनाया, मुझे नहीं बनाना चाहिए था, क्या बताएं, इतना टफ तो जीके आया भी नहीं था, कुछ परसेंट टफ थे, बाकी इजी थे। और ये भी शायद मुझे नहीं करना चाहिए कि इतने मेरी बुक में से आया, मेरी बुक में से आया, ऐसा हर बार करें तो अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन जब मैंने ये वीडियो डाला ना, मैं 10 साल से यूट्यूब पे हूं, और मैंने जितनी बार कोई किताब लॉन्च की या कोई पर्सन बताए, उतनी बार आज से 7 साल पहले भी और आज भी नीचे 10 में से 1 कमेंट तो ऐसा आता ही आता है कि आजकल ऐसे पर्सन नहीं आते। आज से 100 साल पहले के लोग भी कहते थे कि पहले जमाना बड़ा अच्छा था, आज से 50 साल पहले भी कहते थे, आज भी लोग ये कहते हैं कि पहले का जमाना अच्छा था। काई का अच्छा था? वैसे ही हर आज से 7-8 साल पहले की वीडियो में भी कमेंट मिल जाएगा, आजकल ऐसे पर्सन नहीं आते। तो भाई तू बता दे कैसे आते। अब देख लो एलडीसी का कैसा आया, जब ये पीवाईक्यू हमने जारी की, कमेंट आए आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। सारे के सारे क्वेश्चन आए जो एलडीसी में, एक एक क्वेश्चन विद प्रूफ विद सबूत दिखा रहा हूं। किसमें से? मैं डिटेल वाली में नहीं दिखा रहा, डिटेल वाली सब ये है, सब किताबों में है। पीवाईक्यू भी एज इट इज, हर एक पर्सन, प्रत्येक पर्सन करंट को छोड़ के, और साइंस वाला वो मैट्री अलग है, प्रत्येक देखो क्या है, ठीक है देखो 68 में से 63 क्वेश्चन है, 63 में से 10 क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के वैसे है, बाकी एज इट इज ऑब्जेक्टिव तक सीधे सीधे आए हुए हैं। देख लो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कोई इतना नहीं है कि ये नए मिले। राजस्थान अरावली न्यूनतम की चोटी सबसे कम ऊंची है, वो चोटियां वो सब दी गई है, देख लो। राजस्थान में रंग रेशन लड़कियों नवविवाहित ऋतु में कौन सा त्योहार मनाए? वर्षा ऋतु के आगमन का प्रतीक है ये त्योहार है। सारा एक एक राज्य पहचान कीजिए, बृहद राजस्थान गठन मुझे पता है, हर गाइड में है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में से मिलना। बात यह कि ऑब्जेक्टिव में 68 में से 63 क्वेश्चन है, वो भी ऑब्जेक्टिव में, जबकि ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं निकाली थी, वो सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं जिन भाइयों ने नीचे कमेंट किया था सिर्फ उनको जवाब देने, बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं था ना, मेरे में से आ गया अच्छा नहीं था। आपको पता है अभी आईएएस का एग्जाम हुआ था, टेलीग्राम पे जाके देखो, आईएएस की एग्जाम के 70% क्वेश्चन हमारी बुक से थे, जिसका मैंने सबूत से ही टेलीग्राम में डाला है। आईएएस का डाला है, छोटी मोटी एग्जाम का तो क्या डाले, अच्छा भी नहीं लगता, लेवल डाउन होता है। अभ्यारण्य बाकायदा सिर्फ एक अभ्यारण्य इसको छोड़ के इसमें नहीं है, बाकी तीनों अभ्यारण्य रणथंभौर, केवलादेव, सरिस के तीनों यहाँ है, केवलादेव, सरिस का, रणथंभौर ऑब्जेक्टिव में सेम है, इधर सिर्फ एक अलग हो जाता है। देखो आगे चलो, ऐतिहासिक राजस्थानी, ये प्रश्न देखो, ये देखना पड़ेगा। ऐतिहासिक रूप से राजस्थानी भाषा किस महत्वपूर्ण बोली कभी कभी राजस्थान की प्राय माना जाता है? देखो बाकायदा सीधी लाइन है इसमें, लोग कहते नहीं आजकल ऐसी किससे नहीं आते। देखो राजस्थानी बोलियों की सबसे महत्वपूर्ण और इसे राजस्थानी का प्राय समझा जाता है, बाकायदा ये रीट मैन लेवल 2 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है, और दोबारा फिर आया ये क्वेश्चन, व्याख्या में भी वापस वो बातें लिखी गई है, लेकिन आप देख लो ऑब्जेक्टिव में से ये क्वेश्चन आया हुआ है सीधा कि राजस्थानी भाषा का प्राय कौन से लोक नृत्य थाकना शैली में? सीधा सीधा यहां देखो विशिष्ट शैली का प्रयोग किया जाता है, ये थाकना शैली, थाकना नामक एक विशिष्ट शैली का प्रयोग होता है। पेज दिए हुए ऑब्जेक्टिव एक्सरे राजस्थान कला संस्कृति पेज नंबर 168। और अरे कोई बट्टू, गोपालन विकास कार्यक्रम ये भी है, बाकायदा है, दोबारा पूछा गया, ये रही राजस्थानी गोपाल योजना, पशु नस्ल सुधारी। कुछ पर्सन बड़े शानदार थे जो इसमें आए हैं, वो दिखाऊंगा वहां के। कौन सा लोकप्रिय नृत्य गणगौर के अवसर विवाहित महिलाओं को 16 दिनों तो विधि का आयोजन किया जाता है? एक को नीचे 4 ब्राइड ऑब्जेक्टिव में। भैया पर्सन वही है, किसी के बहकाव में मत आओ कि आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, वैसे ही आ रहे हैं, मोहन कसोन लिख देता है और कोई अंतर नहीं आता है। राजस्थान में ताल छापर क्या बताए, नॉर्मल क्वेश्चन है। राजस्थान में जिप्सम उत्पादन महत्वपूर्ण है जिसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, ये रही सीमेंट और उर्वरक बनाने में काम आता है, ये राजी उर्वरक और सीमेंट। एग्जाम ज्योग्राफी पेज नंबर 196 देख लेना आप, जो खरीद के लिए उसके पास। कोटा बूंदी झालावाड़ बहुत क्वेश्चन है, अब कहते हैं आजकल ऐसे नहीं आते, देखना कितनी बार आया हुआ ये काली मिट्टी का क्वेश्चन, कितनी बार आया हुआ है, एक बार देखो सही। आगे चलो, जनगणना वाला ठीक है, ये रहा जनगणना वाला, बाकायदा लिखी गई है सारी। एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं,
इतना लंबा किससे पढ़ा जाएगा? ये झील वाला मुझे पता है, इजी ईयर, मिलना ईयर 4 बार आ चुका है आपसे पहले। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, ये अच्छा क्वेश्चन है। गुजरता है जो औद्योगिक गलियारों को बढ़ावा देता है, ये लाजी खुसकेड़ा भिवाड़ी निमराना, ये रहो बात देख लो। हाँ, और ये सूची है, कितनी बार आया हुआ है, कितनी बार ये प्रश्न आया हुआ है। और गुरुजी पीला संगमरमर बहुत इजी है, पता नहीं कितनी बार आया हुआ है। कुछ प्रश्न अच्छे प्रश्न जो दिखाऊं, देखो राजस्थान के जिला उद्योग केंद्र डीआईसी की क्या भूमिका है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये रहा एग्जाम एक्सरे ज्योग्राफी पेज 210 खोल के देख लो, जहां लिखा है राजस्थान 36 उद्योग केंद्र। इन केंद्रों का मकसद सूक्ष्म लघु एवं मध्यम क्षेत्र में एमएसएमई उद्योग जरूरत को पूरा करना है। और राजो राजस्थान में बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान, बहुत इजी है, सबको मिलेगा। ये लो, इसे आप इजी नहीं कह सकते, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। लो आओ, तनसुक और दत्तई राजस्थान की किस पारंपरिक पोशाक का अलग अंग का नाम है? इधर देखो, चलो इसमें एक कौन सा नाम मिला है? दत्तई, ये नाम मिला है, ठीक है, लेकिन नीचे डिटेल पढ़ो, नीचे डिटेल में आपको जो बाकी और नाम है ना वो भी मिल जाएगा। ये राजी तनसुक है, ये राजी दत्तई। वीडियो 2021 में है, प्रश्न वही है, प्रश्न में कुछ नहीं बदला है। कृषि मंडियां, ठीक है, नॉर्मल प्रश्न है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा गैर परंपरागत, राजस्थान किस भूमिपति निम्न श्रेणी अवरोही क्रम, ये लो जी अवरोही क्रम देख लेना भैया, मिलान कर सकते थे ऑब्जेक्टिव। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, इसलिए एक देखो कुछ अच्छे क्वेश्चन दिखाऊं आपको। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे, अच्छा क्वेश्चन है। ये रहा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे कहां से गुजरता है, बाकायदा आया हुआ क्वेश्चन। अब आप कह दो कि नहीं आया, 2022 में आया हुआ। कितने नंबर? इतने नंबर पेज पे देख लेना। और देखें, ये रहा क्रांति वाला क्रम, ये रहा क्रम, सारे क्वेश्चन आए थे। मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखाई ये चीज क्योंकि कई बार जो कमेंट आते हैं ना, आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते भैया, प्रश्न ऐसे ही आते, सिर्फ माहौल बनाना होता है। आजकल पैटर्न बदल गया, ये बदल गया, सिलेक्शन पढ़ने वाले का होगा, चीजें वही आ रही है। पहले बता दिया कि एक प्रश्न को सीधा पूछता था वो, आजकल उसकी 4 लाइनें बनाती या मिलान करना दे देता है, और कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इसलिए आपके पास जो किताब है उस किताब को पढ़िए, इधर उधर भागने के चक्कर में मत रहिए। ऑब्जेक्टिव, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये कोई, मैं आगे नहीं बोला मैं कि पीवाईक्यू से आएंगे, नहीं, पीवाईक्यू आपके अभ्यास के लिए। आपने नदियां पढ़ा, और जब नदियां पढ़ के आप पीवाईक्यू निकालोगे तो आपको ऐसे पता चलता है कि नदी में कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मुझे कौन से प्रश्न पे फोकस करना चाहिए, नदियों के किस टाइप के प्रश्न आते। पीवाईक्यू का सिर्फ इतना ही उद्देश्य होता है, ये जो एग्जाम एक्सरे है पीवाईक्यू सिर्फ इतने उद्देश्य से। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं आपकी एग्जाम में इसमें से 80 से 85% क्वेश्चन आएंगे, इसमें तो ज्यादा आए लेकिन आराम से इतने आएंगे। लेकिन ये सिर्फ आपके अभ्यास के उद्देश्य से लेके आओ, पीवाईक्यू को इस उद्देश्य से मत खरीद के लाओ किसी की भी चाहिए कि इसमें से प्रश्न आएंगे, नहीं, प्रश्न आप डिटेल से पढ़ो। ये सिर्फ अध्ययन अभ्यास के लिए, कोई नई चीज मिल जाए, किस टाइप के प्रश्न पुटअप होते हैं, कैसे घुमाता है प्रश्न को, किस टाइप से पूछता है, सिर्फ यही उद्देश्य होता है पीवाईक्यू। अब बताओ, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, जिला दर्शन कंप्लीट हो जाता है, 2-3 दिन बाद जिला दर्शन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ज्योग्राफी शुरू करूंगा। बिल्कुल थारू ज्यादा मेरे जल्दी है कि ज्योग्राफी शुरू करूंगा, मैं थान बोलती हूँ। सीईटी 40 बेंच लॉन्च किया है सर, क्या बेंच में भी मिल सकता है क्या हमारे बार बार नया बेंच? हाँ, सीईटी 40 चल रहा है ना बेंच, ऑनलाइन बढ़िया वाला चल रहा है, वो तो सिर्फ आपको 40% पार कराने। हाँ सर जी, आप ज्योग्राफी बेंच बने यूट्यूब पे, उसका क्या? ज्योग्राफी शुरू करें, जिला दर्शन के 4-5 जिले, 4 ही बचे, सही 4 जिले बचे हैं, वो कंप्लीट होते हैं। हाँ चलो ठीक है, पीवाईक्यू को है इसलिए बताया, सिर्फ इसलिए कि उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किए, पता नहीं करवाए गए थे क्या, आजकल ऐसे प्रश्न नहीं आते, उसलिए मैंने बताया कि जीके के जो प्रश्न है 68, उसमें से 63% पीवाईक्यू से। ओके, थैंक